आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि बच्चे को पैदा होने के बाद फेस करने पड़ते हैं। और अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और बताए गए टिप्स पे अमल करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला के करम से आपका बच्चा एक सेहतमंद बचपन गुजारेगा। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो बच्चा जब पैदा होता है तो आइडियली मैं तो ये करती हूँ कि मैं मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ज़रूर करा देती हूँ। वो बच्चे के लिए उसको दिया गया सबसे पहला तोहफा है। और दूसरा तोहफा है माँ का दूध। एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है और अगर उसको माँ का दूध शुरू करा दिया जाए तो वो बहुत सारी पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से बच सकता है। बिकॉज अल्लाह ताला ने माँ के दूध में बहुत ही ज़्यादा ताकत और एनर्जी रखी है। अब उसमें होता ये है कि शुरू का जो दूध होता है या तो कई ख़वातीन का ब्राउन कलर का होता है, कई ख़वातीन का वो येलो कलर का होता है और ये समझा जाता है कि शायद ये दूध जो है ये गंदा दूध है या ये ज़हरीला दूध है, ये शुरू का दूध है, इसको ज़ाया कर देना चाहिए। तो जब असल दूध आना शुरू होगा तो तब हम बच्चे को वो दूध पिलाएँगे। सो ये एक बहुत ही बड़ी केयरलेसनेस मैं कहूँगी ये है और कुफ़राने नेमत है। बिकॉज़ इसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं और उसमें पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बच्चे के लिए इतना ज़रूरी है कि जो साथ ही साथ बच्चे को पेट की बीमारियों से, निमोनिया से, अस्थमा से और बहुत सारे और हेल्थ चैलेंजेस से बचा सकते हैं। यहाँ तक कि मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि क्लोस्ट्रम में मौजूद जो एक एंटी टेटनस सीरम पाया जाता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर नौज़ायदा बच्चे को साँप काट जाए तो और वो बच्चा शुरू से दूध पी रहा है, जिसने क्लोस्ट्रम भी लिया है, तो वो लेने से उसको ज़हर का जो असर है, वो बहुत ज़्यादा उस बच्चे पे नहीं होता। टाइमली मैनेजमेंट से उस बच्चे को सेव किया जा सकता है। सो प्लीज जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहला काम जो डॉक्टर को करना चाहिए, और अगर आपकी डॉक्टर नहीं भी करती तो आप डिलीवरी से पहले अपनी डॉक्टर से ये डिस्कस करें कि बच्चा फौरन पैदा होने के बाद उसको आपकी ब्रेस्ट के साथ लगा दिया जाए। दूसरा वो काम है जो कि बहुत ज़रूरी किया जाता है और उससे हम मना करते हैं, वो है बच्चे को घुट्टी देना। अब मैंने लास्ट एक वीडियो की थी जिसमें मुझे 3-4 कमेंट्स ये रिसीव हुए कि ये तो हदीस है, आप उसको नेगेट कर रही हैं, ये हमारे दीन में बताया गया है। तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाब से जो है वो घुट्टी दी थी, तो आप इसको इससे कैसे मना कर सकती हैं? तो स्पेसिफिकली इस एक बात को क्लियर करने के लिए भी मैंने ये वीडियो की है कि हम तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। सो रसूल पाक ने अपना लुआब जो है वो बच्चे के मुंह में डाला था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम या शहद देते हैं या खजूर देते हैं या कोई और लिक्विड बच्चे के मुंह में डालते हैं। सो मैंने सिर्फ इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि अगर तो आपको घुट्टी देनी है बच्चे को, मतलब कई फैमिलीज होती हैं जिसमें बहुत रिजिडिटी पाई जाती है कि बुजुर्गान से ही हमने घुट्टी देनी है, दादा से, दादी से, नाना से। तो उसमें फिर आप ये करें कि जो माँ का क्लोस्ट्रम है, जो माँ का दूध है, उसको आप चम्मच पे निकाल लें और जिन बुजुर्ग की आपने गुड़ती दिलवानी है वो उस दूध को बच्चे के मुंह में डाल दें। सो दिस कैन बी टेकन एज गुड़ती। गुड़ती के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने शहद ही देना है। शहद नौजायदा बच्चे के लिए बे इंतहा खतरनाक है। अगर उसके वो रिस्पायरेटरी पैसेज के साथ इंटरफेयर करता है या उसको वो एस्पिरेट कर लेता है तो ये बच्चे की जान भी ले सकता है। सो प्लीज आपने गुड़ती देनी है, आप जरूर दीजिए, लेकिन माँ के दूध की दीजिए। तीसरी चीज है बच्चे की कॉर्ड केयर, यानी कि जो बच्चे का जो कॉर्ड जहाँ पे कट होती है, जहाँ पर एक क्लैंप लगाया जाता है, बहुत से लोग उसकी केयर नहीं करते। उसकी केयर भी उतनी ही जरूरी है जितनी माँ के टांकों की केयर जरूरी है। जी बिल्कुल। बिकॉज अगर आप उसकी केयर नहीं करते तो इन्फेक्शन जो है वो बच्चे को जा सकता है, बच्चे को अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया हो सकता है, बच्चे को बुखार हो सकता है, और शुरू की में ही अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो फर्दर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। सो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि एक कॉटन को स्पिरिट में सोक करके स्पिरिट को सिर्फ ऊपर आपने निचोड़ देना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा ये कीजिए। ऑटोमेटिकली जब कॉर्ड क्लैम्प जो है वो कॉर्ड ड्राई हो जाती है, उसका वो जिलेटिनस मटेरियल ड्राई हो जाता है, स्कैब हो जाता है, तो वो खुद ही गिर जाता है। इसके अलावा बच्चे को अर्के गुलाब पिलाया जाता है, बच्चे को सौंफ का पानी पिलाया जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि ये सब पानी पिलाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ़ माँ का दूध ही पिला दें, तो उसकी जो हाइड्रेशन है वो ही उसको उसका जो वाटर इनटेक है, क्योंकि माँ के दूध में भी 80% तो पानी है। सो वो पानी, वो एक नेचुरल जो उसको वाटर आ रहा है, प्लीज़ उसकी सोर्स को बंद ना कीजिए, बजाय इसके कि आप कुछ ऐड ऑन कर दें। और अब मैं एक ऐसा मसला डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमनली आस्क्ड है, और वो है जो बच्चों को पैदाइश के फ़ौरन बाद 1-2 दिन में जॉन्डिस यानी कि यरकान हो जाता है। तो उसके बारे में वालिदैन जो है वो बहुत परेशान रहते हैं। मुझे भी बहुत से पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है, तो मैंने सोचा उसके लिए आपको एक वीडियो के थ्रू गाइडेंस दे दूँ। 53% जो बच्चे हैं जिनको जॉन्डिस होता है डिलीवरी के बाद, उसकी कॉज अननोन होती है। इसीलिए हम इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, जो कि अपने ओन पे ही थोड़े बहुत एहतियात करने से ठीक हो जाता है। जो बच्चे फुल टर्म पैदा होते हैं उनमें से 60% बच्चों को यरकान होता है। जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं उनमें से 80% बच्चों को यरकान होता है। और ये मोस्टली 70 से 75% ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई ख़ास मेडिकेशन, एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इसको देखने के लिए आपको ये होता है कि जो नोज़ की टिप है उसको देखें, और जो ये जो आँखों का व्हाइट पार्ट है इस पे आपने ध्यान देना होता है। अगर तो ये येलो हो रहा है तो इसका मतलब है जॉन्डिस बच्चे को हो रहा है। डॉक्टर को दिखाइए। अगर तो जॉन्डिस यहीं पर रह रहा है, वेल एंड गुड, आप उसको सूरज की ठंडी छुआएँ सुबह और शाम दिलवाएँ। माँ का दूध जो है वो तकरीबन हर 2 घंटे के बाद उसको थोड़ी देर के लिए पिलाएँ। बच्चा जितनी दफ़ा यूरिन या मोशन करता है उतनी जल्दी ये जो पीलाहट है ये ख़त्म हो जाती है। ये पीलाहट होती क्यों है? क्योंकि बच्चे के अंदर जो रेड सेल्स होते हैं, कई दफ़ा वो डिलीवरी के फ़ौरन बाद अंदर ही अंदर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक जो मटेरियल निकलता है उसको बिलिरुबिन कहा जाता है, जो स्किन को येलो डिस्कलरेशन देता है। सो जब तक तो वो फेस पे रहता है तो ये कोई खतरे की बात नहीं होती, लेकिन अगर ये ट्रेवल करने लग जाता है, आपको पेट पे नजर आ रहा है और हाथों पांव तक चला गया है, टांगों तक चला गया है, देन दिस इज अ सीरियस कंडीशन। फिर ऐसी सूरत में आपने इसको इग्नोर नहीं करना, अपने बच्चे को आपने फौरन चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है। मैंने ये भी देखा है, मेरे अपने पेशेंट्स भी कई दफ़ा ये करते हैं कि बच्चे को भी मेरे पास ही ले आते हैं। सो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो प्लीज़ आप बच्चे को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम लेने की बजाय चाइल्ड स्पेशलिस्ट से टाइम लें और उधर जाकर दिखाएँ, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। उसमें फिर कई दफ़ा ये होता है कि साथ ही साथ क्योंकि बच्चे के टेस्ट किए जाते हैं, बिलिरुबिन का एक लेवल होता है कि अगर तो 10 के अंदर-अंदर है तो फिर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि जी आप इसको सूरज की ठंडी छुआएँ लगवाएँ, बच्चे को दूध जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएँ। लेकिन अगर 10 से लेवल ज़्यादा हो तो बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है। फिर बच्चे को नर्सरी में रखा जाता है। फोटोथेरेपी जो ब्लू लाइट्स हैं वो लगाई जाती हैं, क्योंकि वो जो ब्लू लाइट्स हैं वो उस पीलाहट को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। साथ ही साथ बच्चे को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इससे इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और बच्चे को आईवी ड्रिप लगा दी जाती है, क्योंकि इससे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो जब तक बच्चे को हाइड्रेशन पूरी रहेगी, बच्चे का पानी पूरा रहेगा, बच्चा यूरिनेट करता रहेगा, स्टूल पास करता रहेगा, तो ये पिलाहट जल्द ही खत्म हो जाती है। और ये मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर जो है अगर फोटोथेरेपी भी दी जाए तो बच्चे की जो जॉन्डिस है वो बेहतर हो जाता है। माँ का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या बी है तो उन बच्चों को ज़्यादा जॉन्डिस होता है। माँ का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो बच्चे को जॉन्डिस ज़्यादा होने का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर इसको टाइमली इंटरवीन करके टाइमली मैनेज कर लिया जाए तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और खतरात से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।